करेंगे वायर कंपोनेंट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में। अब वायर कंपोनेंट की हमारी ज़रूरत क्या है? हम ये 3 डेकोरेटर्स देख रहे हैं, एपीआई, ट्रैक और वायर। अगर आपको इन दोनों के बारे में समझना है एपीआई और ट्रैक में, तो आप मेरी पिछली वीडियो से रेफरेंस ले सकते हो, आपको वो क्लियर हो जाएगा। बट अगर मैं वायर की बात करूं, वायर की ज़रूरत क्या है? तीसरा, मुझे जब अपेक्स से अपना कोई डाटा, किसी टेबल का डाटा मुझे अगर दिखाना है तो मैं वायर मेथड का यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। सो आज हम वही प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरह से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम होगा वायर डेकोरेटर प्रैक्टिस। आप सबको याद होगा पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका कंपोनेंट का नेम शुरू होगा वो कैमल के से होगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी विद नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट करेक्टर इट विल बी ऑफ कैपिटल। जैसे वायर का W छोटा, डायरेक्टर का D बड़ा, प्रैक्टिस का P बड़ा एंड एग्जाम्पल 2। सो इसे मैंने एंटर मारा और एंटर मार के मैंने इसे यहाँ पे बेसिकली ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब मैं नेक्स्ट काम क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे अब आपने देखा कि वायर डेकोरेटर है, जैसे मैंने बात की थी कि आपको अपेक्स क्लास से डाटा उठाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपेक्स क्लास भी बनाने की ज़रूरत है। सो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास LWC आ रहा है, उसी तरह यहाँ पे मेरे पास क्लासेस का ऑप्शन है। सो यहाँ पे मैं एक न्यू अपेक्स क्लास कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू अपेक्स क्लास, और इस क्लास का नाम रखता हूँ जी वायर डेकोरेटर एग्जाम्पल 2 अपेक्स क्लास। ये मैं यहाँ रख लेता हूँ, तो ये मेरी अपेक्स क्लास बन गई। तो पब्लिक क्लास विद शेयरिंग, जो मैंने क्लास का नाम रखा, मुझे कंस्ट्रक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर मुझे कोई भी मेथड यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है जो LWC या ऑरा कंपोनेंट में, तो सबसे पहले मुझे डेकोरेटर लगाना पड़ता है @ऑरा एनेबल्ड। ये ऑरा एनेबल्ड इसलिए लगाना पड़ता है कि ऑरा एनेबल्ड के थ्रू ये मेथड या तो ऑरा कंपोनेंट्स में चल सके या मेरे पास लाइटनिंग वेब कंपोनेंट में चल सके। अब नेक्स्ट हम यहीं पे लगाएंगे दैट इज़ कैशेबल इक्वल टू ट्रू। कैशेबल इक्वल टू ट्रू, ये कैशेबल इक्वल टू ट्रू इसलिए लगा क्योंकि हमारे पास अपेक्स से डाटा उठाने के लिए यहाँ पे 2 मेथड होते हैं। एक होता है मेरे पास वायर मेथड, एक होता है इम्पेरेटिव मेथड। इम्पेरेटिव मेथड की डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब भी हम ये नेक्स्ट में व्हेन आई विल बी शेयरिंग द नेक्स्ट वीडियो, उसके अंदर हम वही डिस्कशन करेंगे कि इम्पेरेटिव मेथड कैसे बनाते हैं। बट अभी के लिए मैंने क्या किया, इसका कैशेबल इक्वल टू ट्रू कर दिया। उसके बाद कैशेबल ट्रू का फ़ायदा क्या होता है, जो वायर मेथड होता है ना, वायर मेथड डायरेक्टली अपेक्स डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरी नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो एरर देता है, वो डाटा नहीं उठा पाता। तो पहले जो भी आप क्वेरी करोगे वो आपकी कैशे में जाएगी, कैशे मेमोरी में जाएगी, और कैशे मेमोरी से देन फिर वायर मेथड आपका डाटा उठाएगा। तो इसके लिए वायर मेथड इज़ एक्सेप्शन, जहाँ पे आपको कैशेबल इक्वल टू ट्रू लगाना ही पड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वायर में आपका कैशेबल ट्रू लगता है और दूसरे मेथड में कैशेबल ट्रू नहीं लगता। आगे चलते हैं, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग मेथड नेम। तो स्ट्रिंग की जगह मुझे क्या चाहिए, मुझे लिस्ट ऑफ अकाउंट चाहिए। मैं यहाँ पे अकाउंट का डाटा फेच करवा रहा हूँ। अकाउंट यहाँ पे कर रहा हूँ गेट अकाउंट लिस्ट मेथड 1, गेट अकाउंट लिस्ट मेथड 1। सो इस तरह से मैंने मेथड बना दिया, जो भी इसके अंदर कोड था उसे मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पे मेथड में हटा दिया। अब फाइनली इसने मुझे आपके सामने रिटर्न करवा ही दिया। मैं डायरेक्टली क्वेरी रिटर्न करवा सकता हूँ, सिलेक्ट ID नेम टाइप इंडस्ट्री एनुअल रेवेन्यू लिमिट 5। मैं एनुअल रेवेन्यू हटा देता हूँ और टाइप की जगह मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर ले लेता हूँ। अकाउंट नंबर लिमिट भी हटा देते हैं। लिमिट का हम अभी
नहीं रोल प्ले अराउंड करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये रिटर्न करवा दी। रिटर्न करवाने के बाद ये क्लास को मैं डिप्लॉय कर देता हूँ, कमांड एस। सो यहाँ पे डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग। सो जैसे ही मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ, सो डिप्लॉय करते ही अगर मेरा एरर नहीं आता, सो ये अपेक्स क्लास मेरी सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुली चली गई। येस, इट हैज़ बिन गॉन। इसका मेटा भी चला गया और इसकी अपेक्स क्लास भी चली गई। इसकी मेटा क्लास में आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्लास मैं यहीं खुले रहने देता हूँ। सो यहाँ पे अब आपने देखा कि मैंने वायर डेकोरेटर नाम का एक LWC कंपोनेंट बनाया था। सो अभी के लिए मैं ये ट्रैक वाले को हटा देता हूँ और वायर वाला मेथड को खोल देता हूँ जो मैंने LWC कंपोनेंट बनाया था। इस क्लास को अभी ओपन रहने देते हैं, इस क्लास को अभी हम यूज़ करेंगे। इन वार्निंग्स को आप अभी इग्नोर कर सकते हो, ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है। सो अब हम सीधा इसके लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे जाते हैं जो हमने लाइटनिंग वेब कंपोनेंट बनाया था वायर नेम से। सो यहाँ पे ये वायर नाम से मेथड है, इसे अभी ऐसे का ऐसा छोड़ देते हैं। अब अगर आपको डाटा उठाना है फ्रॉम अपेक्स क्लास, सो सबसे पहले उस मेथड को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट। यहाँ पे मैं कुछ भी नेम लिख सकता हूँ, टेस्ट त्रिशु। आगे आएगा फ्रॉम @apex @salesforce @apex। आई मेड इट रॉन्ग, पहले @। सो यहाँ पे इसने खुद ही सजेशन दे दिया जो मेरा खुला हुआ है, दैट इज़ वायर डेकोरेटर example2 और टेस्ट त्रिशु नाम का मेथड है। अब टेस्ट त्रिशु यहाँ से, ये टेस्ट त्रिशु नहीं होगा, ये यहाँ से मुझे मेथड का नेम पिक करना पड़ेगा जो मेरा मेथड का नेम है गेट अकाउंट लिस्ट example1। सो यहाँ पे मैं इस मेथड का नाम पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फाइनली सेव कर देता हूँ। एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या इशू आ रहा है कि यहाँ पे द टेस्ट त्रिशु इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रेड। सो ये वाली वैल्यू मेरी पिक नहीं हो रही है। सो एक बार देखते हैं कि क्या एरर आ रहा है। सो टेस्ट त्रिशु का भी T स्मॉल कर देता हूँ। सो आई थिंक वी हैड मेड सम मिस्टेक, दैट इज़ @salesforce @apex ये मेरी क्लास का नाम है और क्लास का मेरा स्टैटिक मेथड है दैट इज़ गेट अकाउंट लिस्ट। सो एक बार देखते हैं, आई थिंक मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। सो एक बार गूगल पे चेक कर लेते हैं यहाँ पे जाके कि वायर मेथड इन LWC। आई एम मेकिंग अ स्मॉल मिस्टेक, तो देखते हैं क्या मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा सिंटेक्स, दैट इज़ इम्पोर्ट अपेक्स मेथड नेम फ्रॉम। तो इसका आई थिंक जो मेथड का नेम है इट शुड बी सेम एज इट इज़। अपेक्स मेथड नेम यहाँ भी सेम रहेगा और अपेक्स मेथड नेम यहाँ भी रहेगा, अपेक्स मेथड रेफरेंस। सो एक बार हम मेथड का नेम सेम करके देखते हैं क्या वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन प्रॉपरली। सो गेट अकाउंट लिस्ट 1। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका नेम चेंज करके देखता हूँ। सो फिर भी मेरा आई थिंक एरर आ रहा है। तो एक बार ये पूरी की पूरी लाइन ही हम कॉपी करते हैं जो हमें गूगल पे मिल रही है। सो इस लाइन को कॉपी किया, पूरे को कॉपी करते, कॉपी द कोड एंड बाद में हम ट्वीक्स कर देंगे। सो यहाँ पे पेस्ट किया मैंने जो मेरा यह वाला मेथड है। सो इम्पोर्ट, यहाँ पे मैंने कमांड भी कर दिया, इम्पोर्ट अपेक्स डॉट नेम स्पेस डॉट क्लास नेम स्लैश अपेक्स स्लैश। आई थिंक कुछ छोटी सी ट्वीक है। एक बार देखते हैं क्या एरर आ रहा है। आई थिंक वी आर गुड, कोई मिस्टेक नहीं है। जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इशू है। @ और enabled कैशेबल इक्वल टू ट्रू पब्लिक स्टैटिक लिस्ट, वी आर गुड। आई थिंक आगे चलते हैं, इसे ऐसे का ऐसे रहने देते हैं। सो यहाँ से इसे हटाते हैं। @ यहाँ पे टेस्ट डब्ल्यू @salesforce @apex। तो क्लास का मेरा नेम है वायर डेकोरेटर
एग्जाम्पल कंट्रोल से कैमल के कबाब केस का आई थिंक इशू ना हो, बट एक बार करके देखते हैं, लेट्स सी कि वो क्या इशू आ रहा है। सो इसे कमांड भी करते हैं और अब मेरा यहाँ पे अपेक्स का रेफरेंस मेथड है जी, दैट इज़ गेट ECC लिस्ट 1। कॉपी किया मैंने और इसे मैंने यहाँ पे मेथड का नाम पेस्ट कर दिया, कमांड भी। सो आई थिंक अब एरर नहीं आ रहा, जो पहले काफ़ी देर से आ रहा था वो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि जो मैं यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेस लगा रहा था, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कभी कर्ली ब्रेस नहीं लगता जब आप मेथड का नाम है। सो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेस नहीं लगाना, जब आपको सेम मेथड पिक करना है तभी आपको कर्ली ब्रेस लगाना है। वंस इट इज़ डन, उसके बाद नेक्स्ट काम हम करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। अब डाटा हम कहीं पे तो दिखाएंगे, एम आई मेकिंग सेंस। सो डाटा मुझे एक टेबल में दिखाना है। सो अब एक मिनट के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ डाटा टेबल in LWC. I will go on this. So data table is the dynamic table that I use in order to display my data, जो भी मेरे पास अपेक्स से आता है। सो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो इस टाइप का कुछ टेबल आपको मिल जाएगा। सो ये एक तरह से व्यू हो गया। तो इसी के अंदर अगर मैं नीचे जाऊँ, सो अगर मैं HTML की बात करूँ तो HTML में मेरा एक लाइटिंग ये एट्रीब्यूट है, दैट इज़ लाइटिंग डाटा टेबल, जिसके अंदर एक आपको यूनिक आईडी प्राइमरी की तरह देनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे की फील्ड दे दी, दैट इज़ आईडी मेरी हमेशा यूनिक होती है। डाटा में आप डाटा डालोगे, एक आपने जावास्क्रिप्ट में वैल्यू डाली और कॉलम में कॉलम डालोगे। सो मैंने इसे कॉपी किया, सो इसे कमांड C किया और कमांड C करके मैंने इसे विजुअल स्टूडियो पे पेस्ट कर दिया। सो अगर आप यहाँ देखोगे, सो ये वायर डेकोरेटर के जो HTML है, सो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एक लाइटनिंग कार्ड बनाने के बाद, लाइटनिंग हाइफन कार्ड, और लाइटनिंग कार्ड के बाद टाइटल देता हूँ मैं, दैट इज़ टाइटल इज इक्वल टू अकाउंट डाटा टेबल। सो अकाउंट डाटा टेबल मैंने यहाँ पे बना दिया और यहीं पे सबसे नीचे जाके इसका मैं लाइटनिंग कार्ड को बंद कर देता हूँ। सो टेम्पलेट बंद हुआ। सो जो मैंने टाइप किया है पहले तो इसे क्लोज़ करूँगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पे लाइटनिंग कार्ड आ गया। सो इस लाइटनिंग कार्ड को कट करके मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, दैट इज़ यहाँ पे। सो अब यहाँ पे ये वाला हटा के, सो ये मेरा HTML का काम ख़त्म हो गया। ठीक है जी। अब आगे डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं। अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँ, सो इसके जो basic.js फाइल है उसके अंदर मुझे कॉलम्स डिफ़ाइन करने पड़ते हैं कि अगर मेरे पास लेबल और फील्ड नेम है, अगर मेरी टाइप URL है या फ़ोन है या कुछ है, सो पर्टिकुलरली तो मैं सेम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं वहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सो अब पेस्ट करने के बाद ये ज़रूर आपने ध्यान रखना है कि जो इसका API नेम है इट शुड बी सेम। अगर आप सेम नहीं दोगे सो वो आपको फील्ड अपडेट नहीं करेगा। सो हम जानबूझ के एक फील्ड का नाम चेंज कर देंगे। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेयर रिकॉर्ड ID। आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो लेबल के अंदर, बट यहाँ पे आपको इट शुड फील्ड नेम शुड बी सेम दैट इज़ गिवन इन द API नेम। सो यहाँ पे मैंने ID कर लिया और यहाँ पे डाल दिया प्लेयर नेम और यहाँ पे कर दिया जी नेम। n छोटा रखते हैं फॉर द टाइम बिंग कि हमें एरर पता चले कि किस टाइप से एरर है, वो रिजॉल्व तो हम बाद में कर लेंगे। तो ये मैंने सेकंड कर लिया। सो आप देख रहे हो ये मुझे विजुअल स्टूडियो कोड सजेशन दे देता है, बट अभी के लिए मुझे 3 ही लेना है तो मेरे पास 5 ऑप्शंस आ रहे हैं। सो मैं यहाँ पे इन बाकियों को डिलीट कर देता हूँ और थर्ड वाला जो था मेरे पास दैट इज़ प्लेयर अकाउंट नंबर और यहाँ पे मैं करता हूँ अकाउंट नंबर, ये तीनों मैं यहाँ करता हूँ। सो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सो इसका कॉमा हटा देता हूँ। कॉमा हटाने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर को क्लोज़ करता हूँ। सो ये मेरे कॉलम्स हो गए। सो कॉलम्स के बाद मैं एक्सपोर्ट में जाऊँगा, कॉलम्स
इक्वल टू कॉलम्स कर दिया। सो ये जो कॉलम्स थे मेरे, ये वाले मेरे वो वाले कॉलम्स हैं जो मेरे पेज से हैं। तो यहाँ पे करता हूँ दिस डॉट कॉलम नहीं होगा, सिंपल कॉलम इक्वल टू कॉलम हो जाएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम मैंने डिफ़ाइन किया वो ये वाले हो गए। अब मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ जिसके अंदर मैं अपना डाटा शेयर करूँगा। सो ये आप डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन में पूरा डला हुआ है। सो वहाँ पे आप देखोगे, सो कुछ इस टाइप से ये दिखा रहा है कि अगर आप यहाँ अगर ये कॉलम्स हो गए, ऐसे ही मेरे पास डाटा होगा। तो डाटा के बाद इसने कनेक्टेड कॉल बैक में लिया। हम कनेक्टेड कॉल बैक के बारे में डिटेल में देखेंगे, हुक पे डिस्कशन करेंगे इन द कमिंग वीडियोस। अभी के लिए हम यहाँ पे डाटा एक एरे ले लेते हैं और हम वायर मेथड को स्टिक कर लेते हैं। सो अब क्या करते हैं, वायर के अंदर जो मैंने मेथड बनाया था, जो मुझे दे रहा है उसे मैं एक तरह से अभी चलो मैं एक तरह से टैब नहीं करता, हम यहाँ पे वही करते हैं। जो मेरा वायर मेथड है, जो अपेक्स मेथड है, मैं उसे कॉपी करता हूँ, उसका रेफरेंस कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और वायर के बाद नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ। अब ये वायर पे इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि मैंने वायर यूज़ तो किया है पर उसे इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगा के वायर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। और अगर आप वायर को इंपोर्ट कर लोगे, सो @ नहीं लगाया था मैंने, तो जिसकी वजह से एरर देगा। तो नेक्स्ट मेथड में आप अपने नेम से या किसी भी वो नेम से आप मेथड बना सकते हो। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास जो सजेशन आ रहा है उसी सजेशन को यूज़ करता हूँ और वायर डाटा नाम से एक तरह से मैं डाटा बना लेता हूँ, वायर डाटा। सो वायर डाटा, सिंस कंफ्यूज़न ना हो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थ्रेशो करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिज़ल्ट। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ डिफरेंट मैं पूरा एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है। अब रिज़ल्ट तो आ गया, अब मैं क्या करता हूँ, इफ़, जैसे आपने देख रहे हो, इफ़ रिज़ल्ट डॉट डाटा, रिज़ल्ट में डाटा आ रहा है, सो क्या करो, दिस डॉट डाटा, जो ये वाला डाटा है उसके अंदर डाटा को पास कर दो। एल्स कंसोल डॉट लॉग कर दो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कर दिया यू हैव गॉट एरर, हैव रिसीव्ड एन एरर दैट इज़, यहाँ पे किया प्लस रिजल्ट डॉट एरर। इतना करते ही कंट्रोल एस। सो आपका जो डाटा होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट उस एरे में आ जाएगा और वो उस एरे से आपके पास आपको मिल जाएगा। सो ये वायर डाटा का बंद हुआ, ये हमारा मेथड का बंद हुआ। अब इस एक्सपोज को ट्रू कर दिया था, नहीं फॉल्स ही रखा हुआ है, इसका इस एक्सपोज ट्रू करते हैं। और इस एक्सपोज ट्रू करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, टारगेट्स में यहाँ पे देते हैं टारगेट लाइटनिंग होम पेज, कंट्रोल एस करके फाइनली इसे डिप्लॉय करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या डाटा है। सो हमारा ऑलमोस्ट कंपोनेंट डन है, पर आई थिंक कुछ मिस्टेक आ गई है। सो ये वाला ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ, ये वाला मेथड यहाँ बंद हुआ। आई थिंक वी गॉट अ एरर। सो वायर डाटा मेरा यहाँ बंद हुआ। एरर देखते हैं, एरर का क्या आ रहा है, पार्सिंग एरर, नो क्विक फिक्सेस। सो रिजल्ट डॉट एरर, ये एल्स हुआ। सो इसने क्या किया, मुझे एरर दिया कि पार्सिंग एरर, तो ये पार्सिंग एरर ही दे रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो वायर है, तो वायर का रिज़ल्ट आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है। सो इसका कर्ली ब्रेस यहाँ, इसका कर्ली ब्रेस यहाँ बंद करते हैं, एल्स के बाद बंद किया, ये इसका बंद हो गया। और एक्सपोर्ट का उसके बाद बंद हुआ। एक्सपोर्ट का बंद होने के बाद क्या मेरा कुछ और खुला हुआ है, तो एक बार चेक करते हैं। आई थिंक वी अगेन रिसीव्ड एन एरर। सो एरर हमारे प्रॉब्लम्स पे जाके देखते हैं क्या है, कि पार्सिंग एरर। सो आई थिंक ये रिज़ल्ट को एक तरह से पिक नहीं कर पा रहा, रिज़ल्ट डॉट एरर। सो टेस्ट रिज़ल्ट मैंने लिया हुआ, कंट्रोल एस, रिज़ल्ट डॉट डाटा। तो ये एरर है दैट यहाँ पे आएगा, रिज़ल्ट डॉट डाटा।
सो ये मेरा एरर है जहाँ पे दिस डॉट डाटा इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट आना, और एल्स यहाँ पे ये एरर आएगा। सो एक बार आप डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि वो पार्स नहीं कर पा रहा था जिसकी वजह से मेरा एरर आ रहा था। सो अब मेरा पास हो गया क्योंकि मेरा डाटा रिज़ल्ट से आ रहा था, और डाटा में मैं रिज़ल्ट नहीं डाल रहा था, मैं एक तरह से इस टाइप से डाल रहा था। सो अब एक बार हम अपने सेल्स फोर्स पे जाते हैं और चेक करते हैं कि जो हमने डाला वो बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे गए, सर्विस ऐप पे गए। सो हमारे कंपोनेंट का क्या नाम है, दैट इज़ वायर डेकोरेटर एग्जाम्पल 2, वायर डेकोरेटर प्रैक्टिस एग्जाम्पल 2। सो हम यहाँ जाते हैं सेल्स फोर्स के ऊपर। ये मैंने एक प्रैक्टिस किया था इन ऑर्डर बिफोर द क्लास कि मेरा किस टाइप से आ रहा है। सो अभी हमने जो नया बनाया उसी की बात करेंगे। जो हमारा नया है उसका नाम है वायर डेकोरेटर प्रैक्टिस 2। आई थिंक मेरा इंटरनेट में कुछ इशू आया है, सो इसे मारते हैं रिफ़्रेश अगेन। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि मेरा ये वाला कंपोनेंट को मैं डिलीट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं वायर सर्च करता हूँ, वायर डेकोरेटर एग्जाम्पल प्रैक्टिस 2। सो वी कैन नॉट डिस्प्ले दिस एरर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टर फेज, वायर टारगेट प्रॉपर्टी मेथड थ्रू एन एरर रिजल्ट डाटा। वो कह रहा है आपने रिजल्ट रीडिंग डाटा अनडिफाइंड डाटा आ रहा है, तो इसे सेव करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि हमारा क्या चैलेंज आ रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ओरिजिनल वायर कंपोनेंट मुझे एरर दे दिया है इसने। सो एक बार एरर चेक ही करते हैं कि क्या इशू हो सकता है। सो चेक करने के लिए हम वापस उसी पे जाते हैं। सो ये हो जाता है, एरर रिजॉल्व करना आना चाहिए आपको। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक कंसोल डॉट लॉग दे देते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट डॉट डाटा। ये मैं इसे देता हूँ यहाँ पे। तो इसे कंट्रोल एस करते हैं। क्या मेरा डाटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। और वायर टेस्ट डब्ल्यू मेरा मेथड का नाम है। सो वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वायर उस मेथड पे हिट मार रहा है। तो एक बार डेवलपर कंसोल भी देखेंगे कि क्या मेरा वहाँ पे हिट बज रहा है। सो अपेक्स क्लास में भी हम डाटा चेंज करके देखते हैं। जो मेरी अपेक्स क्लास है, अपेक्स क्लास में क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर लगाता हूँ सिस्टम डॉट डिबग हेलो। पहले हम देखेंगे क्या यहाँ हिट बजी कि नहीं बजी। क्या अपेक्स पे हिट बजी, वायर मेथड चला भी हेलो और प्लस 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 कमांड एस। सो यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं इसे भी। सो पहले यहीं पे चेक करते हैं कि अगर वो हेलो मेरे डेवलपर कंसोल में आ रहा है, सो वो आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले हम यहाँ पे ये चेक करेंगे। सो अब हम क्या करते हैं, जस्ट अभी के लिए यहाँ जाते हैं, इसे क्रॉस करते हैं, यहाँ के डेवलपर कंसोल पे जाते हैं, क्योंकि जब भी आप डिबगिंग करते हो तो आपको डिबगिंग अपेक्स साइड भी करनी है और आपके कंपोनेंट में भी करना है। और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ कि दोनों साइड ही मेरी डिबगिंग हो सके। सो यहाँ पे इसका लॉग डिलीटेड का एरर आ रहा है। सो अभी के लिए मैं ये सारे की सारी जो क्लासेस हैं इन सबको बंद करता हूँ, और अब मैं एक बारी के लिए अपना चला के देखता हूँ। जो मेरा कोड है इसे रन किया, सो अगर मैं कंसोल देखूँ, नहीं मेरे पास कोई वो नहीं आया, एरर आया। एरर के बाद अब यहाँ देखते हैं मेरा लॉग रन हुआ कि नहीं हुआ। सो अगर आप देखोगे मेरा लॉग ही रन नहीं हुआ। लॉग तो रन होना चाहिए था, तो मतलब वो उसने वायर मेथड को ही हिट नहीं किया। सो सबसे पहले तो मुझे वही वायर मेथड का देखना है कि वायर मेथड मेरा हिट क्यों नहीं हुआ। सो @ वायर, उसके बाद यहाँ पे मुझे उस मेथड को हिट करना था जो मेरे मेथड था टेस्ट मेथड, तो उसने वो टेस्ट मेथड को हिट ही नहीं किया। तो एक बार देखते हैं कि क्या चैलेंज आ रहा है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 पे गए, वायर टेस्ट डब्ल्यू मेथड था। टेस्ट डब्ल्यू मेथड के बाद मैंने वायर डाटा त्रिशु को कॉल किया और यहाँ पे रिज़ल्ट पास किया। सो अगर आप यहाँ देखोगे कंसोल डॉट लॉग में भी मेरे पास कुछ नहीं आया होगा, कुछ नहीं आया।
सो यहाँ पे एक बार फिर से हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि मेरा डिबग लॉग रन नहीं होता, मे बी पेज के अंदर इशू है, बट यहाँ पे रन हुआ ही नहीं। सो एक बार अब यहीं पे देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। सो हम यहाँ चलते हैं, इसे क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि क्या चैलेंज आ रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिबगिंग करेंगे, क्या मेरा वायर मेथड चल रहा है, जो मुझे लग रहा है नहीं चल रहा। इम्पोर्ट टेस्ट डब्ल्यू फ्रॉम सेल्सफोर्स @apex वायर डेकोरेटर एग्जाम्पल टू क्लास और गेट अकाउंट लिस्ट। सो ये मेरा गेट अकाउंट लिस्ट मेथड है, और गेट अकाउंट लिस्ट मेथड के बाद हम यहाँ पे वायर डाटा रिज़ल्ट पे गेट करेंगे और यहाँ पे रिज़ल्ट चेक करेंगे। रिज़ल्ट इफ़ रिज़ल्ट डॉट डाटा, तो रिज़ल्ट डॉट डाटा के बाद हमने कंसोल डॉट लॉग किया, तो यहाँ पे रिज़ल्ट डॉट डाटा। सो आई थिंक यहीं पे इशू आ रहा है, दैट इज़ ये वायर मेथड ही हिट नहीं हो पा रहा। सो 1 मिनट के लिए देखते हैं। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट गिव मी अ मिनट। क्या एरर हो सकता है? सो एक बार देखते हैं यहाँ पे हमें एरर क्या आ रहा है। सो वायर डेकोरेटर यूजेज एग्जाम्पल 2 लाइटनिंग कंपोनेंट प्लेयर रिकॉर्ड आईडी नेम अकाउंट नंबर, कॉलम्स हमारे ठीक है, डाटा, और यहाँ पे भी हमने जो मेरा डाटा है। सो यहाँ पे एक बार वार्निंग देखते हैं। सो वैलिडेट ग्रुप परमिशन, ये बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल 2.js कॉलम्स में गए, टेस्ट डब्ल्यू और @salesforce apex वायर डेकोरेटर एग्जाम्पल 2.get आपका इस अकाउंट लिस्ट मेथड 1। सो यहाँ पे गेट अकाउंट लिस्ट मेथड 1 बिल्कुल ठीक है। पब्लिक स्टैटिक कैशेबल इक्वल टू कैशेबल इक्वल टू ट्रू, कंट्रोल S, और ये यहाँ पे मैंने डिबग कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। सो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर जाते हैं, इंपोर्ट टेस्ट डब्ल्यू फ्रॉम, टेस्ट डब्ल्यू की जगह कुछ नेम वैलिड करते हैं, अकाउंट लिस्ट गेटर, सारा स्मॉल में करते हैं, लिस्ट गेटर, इससे कॉपी करते हैं, अकाउंट लिस्ट गेटर, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अकाउंट लिस्ट गेटर। सेव करते हैं, अकाउंट लिस्ट डाटा इफ रिजल्ट डॉट डाटा वायर डाटा। आई थिंक ये एरर है, वी रिसीव्ड एन एरर। मैं ये रिज़ल्ट को एस इन ब्रैकेट्स में ले रहा हूँ, जो मुझे नहीं लेना। सो ये एरर मेरा निकला, कंट्रोल S, इसे करते हैं डिप्लॉय। जब एरर फंस जाए तो डिबगिंग करनी आपको आनी चाहिए। सो यही डेवलपर का और एक वर्क होता है। सो अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर था जो आपको नहीं मिलेगा, बट आपको सिंटेक्स बार बार कंपेयर करना है। सो एक बार अब फिर से रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश किया मैंने। सो एक बार, क्योंकि कमांड शिफ्ट R, तो हार्ड रिफ्रेश का ये होता है। तो आप देख रहे हो मेरे पास प्लेयर रिकॉर्ड आईडी आ गया, पर प्लेयर नेम नहीं आया। अकाउंट नंबर भी मेरा कुछ रिकॉर्ड्स का आ गया। नेम इसलिए नहीं आया था क्योंकि जो मेरा विजुअल स्टूडियो था उसके अंदर मैंने इसका एन स्मॉल रखा था। सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि डू डिबगिंग। सो डिबगिंग से आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। सो इसे डिप्लॉय करते हैं फिर से, और हार्ड रिफ्रेश का मैक में है कमांड शिफ्ट R, ये मैंने कल ट्राई किया था। सो हार्ड रिफ्रेश करते ही अब आपके पास ये सारे के सारे नेम्स आ गए। सो दिस कंप्लीट ओवर वायर मेथड। सो वायर मेथड की एक बार आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना। मैंने एक आप सबके लिए एक इन ऑर्डर टू टेस्ट द स्किल्स, मैंने आप सबके लिए एक क्विज़ भी रखा है वायर मेथड के लिए, और मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। सो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो पे कमेंट करिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल द कमेंट्स। थैंक यू।